प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिसमें मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिसमें मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है
और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। और मैं तेरे लिए जीऊँगा। और मैं तेरे लिए जीऊँगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, तपस्या हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देतो प्रभूच्या सुंदर समयाबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुला धन्यवाद देतो प्रभूच्या समय बाप्पा आतापर्यंत सांभाळत. धन्यवाद देतो प्रभूजी सुंदर सेवा कर देवा. आराधनेमधून बाप्पा तू आम्हाला चालवस, प्रत्येक प्रार्थना पॉईंट बाप्पा तू आशीर्वाद केलेस ते ऐकलंस. धन्यवाद देतो प्रभूच्या समय बाप्पा ताबा घे, सहायता कर आणि विशेष करून देवा होणार वचन बाप्पा तू आशीर्वाद कर बाप्पा. डॉक्टर फिलोमन प्रभूजी त्यांना तू बाप्पा स्पर्श कर, तर वचनातून बोलण्यास त्यांना सहायता पुरव. त्यांच्याद्वारे बाप्पा तू आम्हाशी बोल आणि कर देवा. त्या वचनाद्वारे आम्हा प्रत्येकानं बाप्पा तू स्वर्गीय आशीर्वाद तू भर देवा. सहाय्य करत धन्यवाद देतो. समय वेळ का सब तुझ्या हातामध्ये समर्पित करते. यीशुच्या नावात बाप्पा प्रार्थना केली म्हणून ऐक देवा, आमीन. आइए हम इस वक्त प्रभु के वचन की ओर जाएंगे. हमारे बीच में डॉक्टर फिलोमन है. मैं उनको विनती करता हूँ को प्रभु के वचन के साथ हमें चलाएं. डॉक्टर फिलोमन, आपका स्वागत है. आमीन. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं. सबको सुनाई आ रहा है ना? हाँ, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं. आज ऐसा एक मौका मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. आज आप सबसे भी माफी भी मांगते हैं. और हमारा फिलेमोन, डॉक्टर फिलेमोन ने आज उनको LLB का जो पढ़ाई है उसका पगला दिन होने के कारण आज उसको आने को नहीं हो गया है. इसके लिए थोड़ा ऐसा मेरे को आना पड़ा. तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करने का, परमेश्वर ने मेरे द्वारा जो आपको बोलना चाहता है, परमेश्वर अच्छी तरफ से बोलने के लिए, लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने के लिए प्रार्थना करने का मैं परमेश्वर से बहुत आभारी हूँ. परमेश्वर ने ऐसा एक मौका मेरे जीवन में दिया तो मैं बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कई लोग चाहता है ऐसा एक अवसर मिलने के लिए लेकिन मिलता नहीं है. लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा अवसर देता है तो मैं बहुत आनंद हो जाता है. हालेलुया. तो परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ. मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती है. एक लाइन गा के मैं परमेश्वर को वचन बोलने के लिए चले जाएंगे. मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह. मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया. मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया. कितना गहरा प्यार किया कभी ना भूलूंगा हे मसीह. कितना गहरा प्यार किया कभी ना भूलूंगा हे मसीह. मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह.
मेरे पापों के लिए उद्धार दे दो मसीह। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के लिए, साजन सकरिया चरियान के लिए, बिची के लिए, उनके तीनों बच्चों के लिए, मम्मी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये लाइन में आया हुआ सभी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पास्टर प्रकाश सौदागर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अच्छे से लीडिंग करने के लिए, गीत गाने के लिए परमेश्वर ने परिवार को मदद किया। नगर में अच्छी तरफ से परमेश्वर की सेवा में हमारे साथ कंधे लगाने के लिए आमीन। प्रिय परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने मदद करता है, इसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैंने एक वचन पढ़ना चाहती हूँ और भजन संहिता 33 उसका पहला पद। कई दिनों से मेरे हृदय में परमेश्वर ने ये वचन दे रहा है, इसलिए मैं आज ये वचन आपको भी देना चाहती हूँ। उसमें ऐसा लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। देखो इधर ऐसा लिखा है, ये भजन संहिता का हेडिंग में ऐसा लिखा है, स्तुति का गीत। मतलब परमेश्वर के लिए स्तुति गाने का, परमेश्वर के लिए धन्यवाद देने का एक भजन संहिता है करके उधर उसका हेडिंग में लिखा है। इधर देखो परमेश्वर का दास, हालेलुया, ऐसा लिखा है, हे धर्मियों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के कारण, नहीं तो यहोवा के कारण तुम लोग जय जयकार करो। हालेलुया। कौन जय जयकार करने का है करके उसी में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, धार्मिक जन, जो परमेश्वर का पवित्र किया हुआ जन। क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने अपना पवित्र प्रजा करके ठहराया है। परमेश्वर ने जो हम पाप में पड़ा हुआ था, पाप से भरा हुआ एक जिंदगी हमारा था, हम परमेश्वर को जानता नहीं था, हमारा जीवन में पूरा अंधेरा था, हमारे जीवन के अंदर कोई रोशनी नहीं था, तो परमेश्वर ने काल्वरी क्रूज पर मेरे लिए और आपके लिए बलिदान होकर हमारा जो बाप दादाओं से जो पाप करते आया था, हमने जो पापी होकर रखा था, हमारे पाप को धोकर परमेश्वर ने हमें शुद्ध करके, हमें पवित्र करके परमेश्वर ने हमें एक धर्मी ठहराया है। वो धर्मी जन को परमेश्वर कहता है, हे धर्मियों, धर्मी हो, नहीं तो धर्मी लोग यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने, नहीं तो परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो आनंद दिया है, हमें जो खुशी दिया है, उसी के कारण क्या करना चाहिए? हम लोग हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहने का है, जय जयकार करते रहने का है। उसका नीचे का पद में लिखा है, क्योंकि धर्मी लोगों का स्तुति करना शोभा देता है। धर्मी लोग जो परमेश्वर का स्तुति करना परमेश्वर को पसंद रहता है, अपने लिए शोभा भी रहता है। अगर हम एक धर्मी होकर, परमेश्वर हमने एक धर्मी बनाकर हमको परमेश्वर ने इस पृथ्वी में रखा है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कुछ काम नहीं करता है, परमेश्वर का जय जयकार नहीं करता है, परमेश्वर का स्तुति नहीं करता है, हर बात में कुटिलता का काम करता है, हर बात में कुड़कुड़ाते रहता है, तो कोई फायदा नहीं है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसमें कोई शोभा नहीं देता है। कभी कभी हमारा जीवन के अंदर घोर अंधकार के बीच में से होकर आपको जाना पड़ेगा, कभी मृत्यु से होकर जाना पड़ेगा, कभी बीमारी से होकर जाना पड़ेगा, कभी पैसा नहीं है ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा, कभी घर नहीं है ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा। तभी भी क्या होना चाहिए अपन को? परमेश्वर के लोग, धार्मिक लोग
परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। तो परमेश्वर का 32 भजन संगीता का लास्ट 11वां पद में ऐसा लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंद और मगन हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर तू आपको और मुझे धार्मिक ठहराया है, दुखी होकर रहने के लिए नहीं है। कुछ भी कारण से, कुछ भी विचारों से हमको दुखी होने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है, तू यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको इसके लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में खुशी इसलिए दिया है, हम परमेश्वर के लिए और जय जयकार करने के लिए, आनंद और मगन रहने के लिए। हमेशा मेरे को वो नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा बोलकर हम कुटकुटाते रहेगा तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्नता नहीं होता है। परमेश्वर जरूर हमको ये कहता है, तुम है ना कुछ हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। आज ये परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे रखा है, तो भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। तो परमेश्वर ने इधर लिखा है 33 का 18 पद में लिखा है, देखो यहोवा का दृष्टि उसके धर्मियों पर और उन पर जो उसकी करुणा जो है उन पर आशा रखने वालों के ऊपर बनी रहता है। देखो परमेश्वर कहता है, हमारा परमेश्वर जो धर्मियों के लिए काम करता है। इधर लिखा है, यहोवा का दृष्टि धर्मियों के ऊपर बनाया रहता है, उनकी प्रार्थना की ओर कान लगाते रहता है, वो देखता रहता है दिन और रात। ना परमेश्वर सोता नहीं है, थोड़ा सा भी आंख में नींद लेता नहीं है। परमेश्वर सारी सृष्टि की लोगों को देखता समय कौन जागृत होकर मेरे लिए धन्यवाद देता रहता है, मेरे लिए काम करता रहता है, कौन कौन मेरे लिए स्तुति करता है, मेरे लिए मेरे सन्निधि में प्रार्थना करता रहता है, उनके बारे में परमेश्वर पूरा सारे सृष्टि में ऐसा घूमते 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 देखता रहता है। ऐसा देखने का टाइम अहमदनगर में रहने वाला प्रिय लोग प्रार्थना में जो बैठता है, घुटने में जो बैठता है, परमेश्वर की नजर उनके ऊपर आ जाता है। परमेश्वर कहता है, हाँ मेरा बेटा देखो अभी इतना संकट में है, इतना क्लेश में है, देखो वो मेरे लिए घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा है, देखो उनका क्या है विचार, क्या है उनका मन की इच्छा। मैं आज उनके पास जाता है और उनको पूछता है और उनका जवाब देता है करके परमेश्वर आज आपको कहेगा। अगर आप परमेश्वर का स्तुति नहीं करेगा, परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, आप प्रार्थना नहीं करेगा, आपकी दुख की वेला होगा, आप रोग की वेला होगा, कुछ भी समस्या होगा, लेकिन आप वो प्रार्थना की जगह में आपको नहीं मिलेगा तो परमेश्वर आपको आंसर नहीं देता है। देखो शमूएल एली के सामने परमेश्वर की मंदिर में जाकर परमेश्वर की मंदिर के सामने बैठा, तभी परमेश्वर ने आवाज शमूएल को बुलाया, तभी शमूएल ने आवाज सुना। जब आप परमेश्वर की सन्निधि में नहीं है, तो परमेश्वर की आराधना में नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाएगा। देखो परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा धर्मी बनाया है, हमको परमेश्वर ने धर्मी बनाकर एक एक जगह में परमेश्वर ने हमको रखा है। वो जगह में परमेश्वर के लिए खड़ा रहना, ईमानदारी से खड़ा रहना, विश्वास योग्यता में खड़ा रहना परमेश्वर ने हमारे को सिखाया है। परमेश्वर ने हमको धार्मिक ठहराया है। फिर कभी भी गलत काम नहीं करने का है, गलती में नहीं जाने का है। परमेश्वर हमको स्पष्ट शब्दों में कहता है, तुम यहोवा के लिए जय जयकार करने का है, तुम यहोवा के सन्निधि में प्रार्थना करने का है। हाँ, हम प्रार्थना करता है। अभी आप लोग भी सोचता है, मैं भी सोचता है, अभी 4 लोग इकट्ठा रहता है, उसका बीच में जाकर मैं प्रार्थना करने के लिए बहुत मेरे को उत्साह रहता है।
लेकिन हालेलुया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता है, परमेश्वर अपने को एक गुप्त प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, हमारा देश के लिए, हमारे रोगियों के लिए, हमारा बच्चों के लिए, हम जो समस्या में से होकर जा रहे उसी में भी परमेश्वर ने एक धर्मी ठहरा कर हमको कहता है तुम घुटना टेकने का, प्रार्थना करने का, प्रभु का स्तुति करने का, प्रभु की आराधना करने का, तभी जाकर परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वो भजन संहिता 34 उसका पहला पद में लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा, उसका स्तुति निरंतर मेरा मुंह में होता रहेगी। देखो, हो सकता है क्या ऐसा? परमेश्वर में ऐसा कैसा करूंगा? आज मैं देखो इतना बड़ा बीमार में पड़ा है, आज देखो मेरे को पैसा का प्रॉब्लम है, आज मेरे को एक गाड़ी नहीं है, देखो मैं चल के जाकर तेरी सेवा करता है। योना ने जैसा बोला वैसे देखो, तेरे को मैं पहले से ही बोला था ना, मैं दिनवे में नहीं जाएगा करके, इसके लिए मैं तरशीश में जा रही थी। तो देखो अभी मैंने देखो बोला था ना, मेरे को मालूम है तू करुणामय परमेश्वर है, निनवे वाले को नाश नहीं करेगा करके, वो लोग पश्चाताप करेगा करके मुझे मालूम था। ऐसा सब अपन भी सोचता है। देखो परमेश्वर, मुझे ये कुछ नहीं है, देखो फलाना को देखो उनको अच्छा बंगला है, फलाना को देखो उसका घर में बड़ा टीवी है, फलाना को देखो उसको बार बार बाइक मिल रहा है, फलाना को देखो उसको बार बार पैसा मिल रहा है, और किधर किधर और जगह से पैसा मिल रहा है। लेकिन ये सब बातें बोलकर हम क्या करता है? परमेश्वर के सन्निधि में कुड़कुड़ाता है। हम परमेश्वर की सन्निधि में कुड़कुड़ाता है तो परमेश्वर अपन को बोलता है, ये परमेश्वर का प्रिय लोगों, जो परमेश्वर का जो कहलाता है, जो हर समय हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। हम हर समय परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए, हर समय परमेश्वर के लिए गीत गाना चाहिए, हर समय परमेश्वर के लिए हम सब कुछ हालेलुया, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमको सब काम करना चाहिए। ये परमेश्वर मेरे से और आपसे चाहता है। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और उसकी भजन संहिता 34 उसका 17 पद में लिखा है, धार्मी दोहाई देता है और यहोवा सुनते हैं और उसके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। देखो, परमेश्वर क्या अंधा है क्या? परमेश्वर क्या बहरा है क्या? परमेश्वर क्या लंगड़ा है क्या? नहीं है। परमेश्वर के पास सब कुछ है। उनका एक बार उनका मुट्ठी खोल कर अगर आपको कुछ दिया तो फिर जिंदगी भर के लिए आपको कुछ भी चीज का कमी नहीं रहता है। इधर लिखा है, आप अगर एक धार्मी है, आप परमेश्वर के लिए एक धार्मिक जन है, तो परमेश्वर के लिए काम करता है, ईमानदारी से परमेश्वर का पीछे चलता रहता है, तो कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं है, आज नहीं है तो कल पक्का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, धार्मिक जन दोहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से परमेश्वर उनको छुड़ाता है। हालेलुया, हमें विपत्ति नहीं आएगा करके नहीं है। अपन सोचता है यीशु का पीछे आ गया है मैं, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, मैंने बपतिस्मा लिया है और अभी मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्यारों में आपको ये बताना चाहते हूँ, अगर आप बपतिस्मा लिया तो समझ लेने का एक और बार आपको और भी परीक्षा में डाल रहा है, क्योंकि आपका विश्वास का जीवन कितना अच्छे से है। आप एक धर्मी हो गया है क्या? वो आपका विश्वास का जिंदगी को परखने के लिए परमेश्वर ने हमको परीक्षा में डालेगा, तो डरने का नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परीक्षा सहन करता है वो धन्य है। जो परीक्षा सहन करता है वो परमेश्वर उनको बढ़ा करके परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर एक सिद्ध विश्वास है और एक सिद्ध पासमान बना के हमें आशीष देगा। परमेश्वर का वचन इसलिए स्पष्ट शब्दों में हमें कहता है, धार्मी दोहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनका
उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। दैव परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता है। परमेश्वर ने हर विपत्ति से हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसका 18 पद में लेकेगा तो यहोवा टूटे मन वालों का समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। देखो कभी कभी अपन टूटा हुआ मन के साथ, पीसा हुआ मन के साथ परमेश्वर के चरणों पर हम लोग आता है। हमारे पास बहुत सारा वेदना होता है। ये मैं नहीं बोल रहे हम धर्मी हैं तो हमारे कुछ वेदना नहीं है, कुछ दुख नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा टूटा मन वालों के समीप रहता है। आप जब रोता है, आप जब दुखी हो जाता है, आपके सामने पहाड़ समान प्रश्न आता है, पहाड़ के समान समस्या आ जाता है, तो अभी क्या करता है परमेश्वर? आपको छोड़ता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य आपको छोड़ सकता है, मनुष्य आपका निंदा कर सकता है, मनुष्य आपको कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ता नहीं, आपको त्यागता नहीं। अरे ये पाप करने के कारण ऐसा हो गया है, ये ऐसा करने के कारण ऐसा हो गया है। हाँ जरूर हमारे पाप के कारण परमेश्वर अपन को ताड़ना देता है, लेकिन टूटा और पिसा हुआ मन बनवा लेगा, पास में रहकर हमको मदद करने वाला है हमारा परमेश्वर। अगर हम एक धार्मिक होकर हम प्रार्थना करके हमारे टूटा हुआ और पिसा हुआ मन की अवस्था में भी हम प्रार्थना करते रहेगा, यहोवा का धन्यवाद कहते रहेगा, यहोवा का जय जयकार करते रहेगा, तो परमेश्वर जरूर हमारा जीवन में आशीष देगा। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला इधर कहता है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। कभी कभी मेरे जीवन में टूटा मन होगा, कभी कभी मेरे जीवन में परेशानी होगा, कभी कभी मैं घोर अंधकार के बीच में से जा रहे होगा, कभी कभी मैं वैसा वैसा चलता होगा, मेरा घर की परिस्थिति खराब होगा, मेरे को खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड है। आमीन। तभी भी क्या करता है परमेश्वर का स्तुति करने का एक छोटा सा गवाही है। कल रात को हालेलुया 2 दिन पहले एक पासवान ने हमको फोन करके बोला, हमारा उल्लासनगर में एक कोपचे में हालेलुया एक परिवार रहता है, वो परिवार में जाने का है करके। तो हमने सोचा वो परिवार बहुत बड़ा परिवार होगा और अच्छा परिवार होगा करके, लेकिन अब पासवान ने ऐसा फिर बात बोला, देखो एक गरीब परिवार है। हाँ आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड है। उनका घर में कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है। परमेश्वर उनका हृदय को जाना, किसी और के द्वारा दूसरा एक पास्टर लेम्बा रहता था, उनका नंबर मिला है, उन्होंने हमारे फोन नंबर में फोन किया। मैं कल रात को उनका घर में मैं और परमेश्वर का दास दोनों उधर गया, तो बहुत मतलब हमको भी देखने में बहुत वेदना हो जाता है। घर है, अच्छा घर है, अच्छा घर नहीं एक कच्चा घर है। हालेलुया। बोला मेरा 6 भाई लोग कुछ हम लोग है, सबके लिए ये घर है। बोला परमेश्वर को मैंने स्तुति किया। परमेश्वर हालेलुया उन लोगों को, वो उधर एक लड़की है, वो लंगड़ी है, वो एक टीचर का काम करते थे, वो 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन वो लंगड़ी है, दोनों पाँव लंगड़ा है, लेकिन वो प्रभु की काम करते हैं। वही मैं बोलने का आया, घर बहुत गंदा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लड़की से हमने जाकर बात किया, तो वो लड़की ने हमको बोला, पास्टर अंकल मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आजू बाजू का जो बच्चे लोग हैं उनको बुला के मैं सुसमाचार सुनाता है। तो हमने परमेश्वर हमने उनको मतलब तसल्ली देने के बाद में हम लोग उनको यही बोला, बेटा ये काम तू छोड़ने का नहीं, तुम ये काम करते रहने का। तो 2 बच्चा है तो भी तुम यीशु के बारे में बताते रहने का। तो मेरे बोलने का तात्पर्य है वो बहुत टूटा हुआ लोग है, बहुत पिसा हुआ लोग है, उनके अंदर घर के अंदर कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा घर में भी अपन को सुसमाचार लेके जाने का है। लेकिन पहले बहुत मेरे को नहीं मालूम, इन दिनों में परमेश्वर ऐसा भी एक उपकार हमारे लिए कर रहा है। जब हमारा बच्चा लोग छोटा था, वो इलाका में सब हम लोगों ने ट्रैक्ट बांटा है, लेकिन असेला पाड़ा करके पाड़ा है, उधर हम लोगों ने बहुत जगह में ट्रैक्ट बांटा है, लेकिन हम लोग ये घर को कभी देखा नहीं है। लेकिन वो घर
वो एरिया में से लोग परमेश्वर के चरणों पर हमको बुला के उधर जाने के लिए मौका मिल रहा है। तो मैं कितना परमेश्वर को तारीफ करता है, मैं कितना परमेश्वर को स्तुति करता है, परमेश्वर कितना महान है करके मैं चक कर देख रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर के लिए 2 मार खाया तो भी कुछ नहीं होता है। बाइबल लेके जाओ और परमेश्वर के लिए 2 मार खाओ, परमेश्वर के लिए जिंदा रहो, परमेश्वर आपको मदद करेगा। टूटा और पीसा हुआ मन वाले के साथ में रहने वाला परमेश्वर। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेयर लाइन में जितने लोग मेरे को सुनता है उन सबके लिए भी टूटा और पीसा हुआ मन वाले को परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर के लिए हमेशा धन्यवाद करता रखूंगा, कभी भी नहीं, कभी नहीं, हमेशा सुख में भी दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद करते रखेंगे। ये वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना आप लोग सब करते हैं, माँ बारी हूँ और भी हमारे लिए प्रार्थना करने का बिंदी के साथ मैं बैठती हूँ। धन्यवाद।